नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सबका स्वागत, आभार, अभिनंदन। आपके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म गांव की पाठशाला में अपने समरूपता चैप्टर चल रहा है और समरूप चैप्टर की कलम ने जो महत्वपूर्ण प्रमेय थी वो सीख ली थी। कौन सी प्रमेय थी? कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, जैसे अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, और ये कहें आपस में अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, ये कलम ने देख लिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें और उसको अच्छी तरह समझें। तो ये वो और क्या था, ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने कल सीख लिया था। आज इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे कि प्रमेय क्या थी और प्रमेय को किस प्रकार से इसका धरातल पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी आपकी सबकी। तो देखिए, नया क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या है? समरूप। ये साइन पता है सबको, क्या रहता है? समरूप का। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, जिसमें AB भुजा की लंबाई दे रखी है, DE भुजा की लंबाई दे रखी है, और हमसे पूछा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजाएं देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? कल जो पढ़ी थी कौन सी? समरूपता की प्रमेय। आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो देखिए, त्रिभुज हम क्या जानते हैं, हमने दो त्रिभुज दिए हुए हैं अपने लिए। देखिए अच्छी तरह, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है अपने लिए DEF, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। ठीक है, ये दोनों क्या बता रखे हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा? समान रहेगा। और समरूप है तो इनके प्रत्येक कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो देखिए, अपने लिए दे रखा है कि जो AB भुजा है ये इसकी लंबाई दे रखी है और DE भुजा की लंबाई दे रखी है, और हमसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, AB की लंबाई दे रखी है अपने लिए 2.2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दे रखी है इसके संगत भुजा की 3.3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं प्रमेय से कि त्रिभुज यहाँ प्रत्येक चीज लिखनी होगी, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ी जब वो कॉपी चेक करता है तो ये जानता है कि विद्यार्थी मुझे पूरा ही समझा दे कि किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है। वो आपसे ये आशा करता है, ये अभिलाषा रखता है कि वो विद्यार्थी मुझे पूरा समझाए। अगर विद्यार्थी उसको पूरा उसको आता तो सब है, पर अगर विद्यार्थी से सीखना चाहता है तो अगर विद्यार्थी पूरा समझा देता है तो विद्यार्थी को जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर दे देता है। अगर कम समझ में आता है एग्जामिनर के तो एग्जामिनर कम नंबर देता है। तो हम तो पूरा ही समझाए जब हमें आता ही है। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के। अब समरूपता में हमने प्रमेय देखी है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का उसकी भुजाओं के साथ क्या अनुपात होता है, ये हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अब यहाँ पर संगत भुजा कौन सी है? AB दे रखी है इस त्रिभुज की और इसकी DE भुजा इसके समरूप है, तो दोनों का मान पुट करना है। तो देखिए क्या लिखना है हमें, ये हम जानते हैं। तो AB का मान रखो 2.2 का स्क्वायर और DE का मान दे रखा है 3.3 का स्क्वायर। इधर तो वो पूरा ही लिखना पड़ेगा वापिस कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पुनः ये लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2.2 बटा 3.3 का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों को एक साथ में स्क्वायर करके लिख सकते हैं हम।
अब देखिए सॉल्व करने पर क्या आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है और इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास आ गया 22/33 का स्क्वायर। अब कौन सी संख्या से कट रहे हैं जो दोनों से कट जाए, दोनों संख्या किस संख्या से कट रही है, तो 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 से 22 तो कट गया 2 बार और 33 कट गया 3 बार, तो 2/3 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 4/9, यानी कि उनके अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 4:9 प्राप्त हो गया। आ गया होगा समझ में। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कब याद होगा, जब आपने नेक्स्ट क्लास जो पिछली वाली क्लास थी अगर उसकी प्रमेय देखी होगी, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। तो इसमें तो हमने क्या किया, भुजाएं दे रखी थी और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर भुजाएं तो नहीं दे रखी और क्षेत्रफल दे रखा हो, तो अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल से भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने लिए कि अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखा था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि क्या है, क्षेत्रफल दे रखे हैं दोनों के। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज दे रखा है PQR, तो PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर। तो AB भुजा का स्क्वायर बटा PQ भुजा का स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ मान पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं, तो ये मान किसके बराबर है, 36/49 के। तो हम लिख सकते हैं ये मान कितना दे रखा है, 36/49। क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज ABC का 36 वर्ग सेंटीमीटर, PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि AB बटा PQ का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है अंश और हर में, तो एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 36/49 प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें भुजाओं का स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए ये वर्ग जो लगा हुआ है इसको हटाना जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ। तो वर्गमूल लेने पर क्या प्राप्त होगा, इधर तो हो जाएगा AB बटा PQ। भाई वर्गमूल लेते हैं, इसकी घात कितनी लगेगी, 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो क्या प्राप्त हो गया, AB बटा PQ। अब यहाँ पर रूट लेंगे तो इनका वर्गमूल क्या होता है ये आपको पता ही होगा, वर्गमूल तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो गया अपने पास, AB बटा PQ। इनकी भुजाओं का अनुपात 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो अपने पास आंसर आ गया AB बटा PQ, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना रहेगा, 6:7 उनकी संगत भुजाओं का अनुपात रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए 2 तरह के तो क्वेश्चन कर लिए, जब संगत भुजाएं दी हुई हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया कि जब संगत भुजाएं नहीं देकर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ हो तो संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना। अब नेक्स्ट करेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात भी दे रखा हो और क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो, इनमें से किसी भी एक चीज का। जैसे 2 भुजाएं दे रखी है तो एक संगत भुजा का, 2 त्रिभुज दे रखे हो तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर भिन्न नहीं दे रखा हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे रखा है, और एक संगत भुजा दे रखी है और दूसरी संगत भुजा की लंबाई पूछी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला एक ही रहेगा
ये जो क्वेश्चन है जो टॉप एग्जाम में देश के एसएससी सीजीएल इनमें ये आते हैं। अगर विद्यार्थी को छोटी से छोटी चीज ही याद रहेगी, फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। तो अगर बेस कम मजबूत कीजिए, अगर आपके बेस मजबूत है तो आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हो। तो देखिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात है वो किन के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो संगत भुजा का ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। हमें 3 की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है और पी क्यू भुजा पूछिए। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16, त्रिभुज पी क्यू आर का सेंटीमीटर कितना 9, ए बी का स्क्वायर कितना दे रखा है 2.1 का स्क्वायर और पी की भुजा का स्क्वायर। अब हमें क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 16 का तो क्या होगा वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ स्क्वायर है तो वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अपने पास ये टर्म प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसको वर्ग से गुणा करते हैं तो 4 इंटू पी क्यू बराबर हो गया 2.1 इंटू 3। तो ये हो गया पी क्यू बराबर अपने पास आ गया 2.1 इंटू 3 बटा 4। तो ये कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, तो गुणा कर दो 6.3, 21 3 63। फिर 1.1 के बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया। 4 का भाग 2 इसमें, तो 4 एकम 4 बच गए 2, निजारा कितना हो गया 23। तो 5 चौक 20, 30 हो गई, निजारा 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया सेंटीमीटर। तो पी क्यू भुजा की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई 1.575। ये ध्यान रखिएगा कि जो दशमलव के बाद है, आप बहुत से बार दशमलव के बाद ये बोलते हैं दशमलव के आप 1.575, क्या कहते हैं दशमलव के बाद 1.575। तो इसको इस प्रकार नहीं बोला जाता। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है, दशमलव के बाद की संख्याओं को बोलते हैं 1.575, यानी कि एक अंक का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो हमने समरूपता के संबंधित लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं। जो समरूपता चैप्टर है वो प्यारे विद्यार्थियों आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा, पर इसकी सार्थकता कब सिद्ध हो जाएगी, इसकी सार्थकता उस दिन सिद्ध हो जाएगी जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे और उस पेपर में आपके डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन समरूपता चैप्टर से आपको मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आए वो 6 नंबर का आ जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आए दोनों मिलाकर 6 नंबर के आ जाए। तो जब आप फाइनल एग्जाम में 6 नंबर का छक्का लगाओगे तब आपको सार्थकता सिद्ध हो जाएगी कि समरूपता चैप्टर इतना लेंथी तो था पर हमारे लिए 6 नंबर की सार्थकता कितनी है। तो इस वजह से अच्छी तरह चैप्टर को कंप्लीट की, एक चैप्टर लीजिए। जो हमने अभी तक बहुत से लगभग 11 चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। तो सर्वप्रथम हमने अभी वैदिक गणित हमने छोड़ रखी है, क्योंकि वैदिक गणित जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है उसमें वैदिक गणित को हटा दिया गया है। लेकिन जो 10th बोर्ड है उसमें अभी वैदिक गणित है। अब जब कोरोना काल की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं तो सिलेबस में कटौती निश्चित रूप से की जाएगी। तो हम ये भी हो सकता है कि जब भविष्य में वैदिक गणित विद्यार्थी को पढ़नी ही नहीं है, यानी कि जो 9th में अभी जो पढ़ रहा है उसके एनसीईआरटी में वैदिक गणित को हटा दिया गया है। तो जो नेक्स्ट जो अब 9th के बाद जब 10th आएगा तो इस वर्ष तो एनसीईआरटी 10th में लागू नहीं है, पर अगले वर्ष में तो आगामी वर्षों में तो लागू होने वाली है। तो विद्यार्थी जब 9th में वैदिक गणित को नहीं पढ़ रहा है तो उसको 10th में भी नहीं पढ़, इस वजह से अभी वो शुरू नहीं किए। अगर जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अपने शिक्षा मंत्री हैं अगर वो कह देते हैं कि कोई सिलेबस में कटौती नहीं होगी तो वो उसके बाद हम वैदिक गणित भी स्टार्ट करेंगे। तो हमने दूसरे नंबर के चैप्टर से वास्तविक संख्याओं से शुरुआत की। वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया अपन ने, बहुपद पढ़ लिया, रेखिक बहुपद का जो रेखिक समीकरण वाला चैप्टर था उसमें थ्योरिकल पार्ट तो पढ़ लिया, पर जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो भी छोड़ रखे हैं। 5वां चैप्टर एपीजीपी वाला है अपने समांतर श्रेणी वाला, वो कंप्लीट कर लिया। और जो त्रिकोणमिति की थी वो जो हमने पहले क्रैश कोर्स चलाया था उसमें क्रैश कोर्स में कंप्लीट है, पर उसका पुनः रिवीजन जरूर करवाएंगे हम। ठीक है, तो वो 6, 7, 8 तीन चैप्टर हैं
वो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति समीकरणें, और लास्ट है शायद ऊंचाई एवं दूरी 8 नंबर का। 9 है निर्देशांक ज्यामिति, वो लगभग पढ़ लिया है अपन ने। 10 नंबर का है बिंदुपथ, वो पढ़ ही लिया। 11 नंबर का समरूपता आज कंप्लीट हो ही गया। तो जो ये चैप्टर है, जैसे आप जो रेगुलर में चल रहा है उनको तो पढ़ते ही रहे, जो पहले पढ़ा रखा है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लिक कीजिए और उसकी गणित जब भी मजबूत होगी। अगर आपके गणित के क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी आ रही है तो इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ है कि आप घर पर गणित की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। गणित कहती यही है कि आप मुझे जितना करोगे मैं उतने ही आपके माइंड में आती जाऊंगी। तो अगर आपके प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत भी कमी है तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए और निरंतर, जैसे जो चैप्टर चल रहा है उसको तो साथ के साथ चलने दें, और उसके साथ ही क्या है, जो पहले हमने प्रश्नावली पढ़ ली, अगर वो आप अभी दोबारा नहीं पढ़ोगे तो वो तो पूरी तरह से दिमाग में से निकल जाएगी। तो पहले पढ़ा हुआ वापस रिकॉल करने के लिए उसका पुनर्रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यवस्थित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।